एक ऐसा जादू जानते कि अपने पति पर अपने प्रेम का जादू बिखेर देते। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत गुणी हूँ, इसलिए तो उसने मुझसे शादी की, क्योंकि शादी के बाद कहता था वो तुमसे कि मेरी किस्मत जाग गई कि तुम मुझे मिली हो। तुम्हारे भीतर कितने गुण हैं, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, कितना संयम है तुम्हारे भीतर, कितना धीरज है, तुम्हारा मनोबल कितना अच्छा है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मेरी किस्मत का ताला खुल गया कि तुम मेरी पत्नी बनी। घर वालों को दिखा दूंगा मैंने सबसे अच्छी लड़की चुनी है। इस तरह के शब्द भी तुमने कभी सुना था, और ये सारे शब्द सुनकर तुमने उसका हाथ थाम लिया था। घर वालों का विरोध किया था, समाज का विरोध किया था। आज उससे शादी करके उसके घर गई हो, अब वही विरोध कर रहा है तुम्हारा। जी हाँ, लव मैरिज की बात कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियों ने लव मैरिज की, प्रेम किया उससे, वह भी प्रेम करता था तुमसे। लव मैरिज तो और ज्यादा सार्थक होना चाहिए, पर यह क्या हुआ कि इस मैरिज से लव ही निकल कर चला गया। अब नहीं चाहता वो तुम्हें, अब बार बार यही कह रहा है कि मेरी माँ तुमसे अच्छी लड़की ढूंढकर मेरे लिए लाती। मैंने क्यों की पहल तुमसे शादी करने की, क्यों मैंने जल्दबाजी की, क्यों मैंने तुम्हें चुना। एक काम करते हैं, हम दोनों ने जो गलती की है उसे सुधार देते हैं। तुम मेरे जीवन से चली जाओ, मैं फिर से अपने घर वालों के पास चला जाना चाहता हूँ। चूंकि लव मैरिज तुमने की है, घर में भी इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है। सास हमेशा कहती है तुम भाग कर आई हो, तुमने मेरे बेटे को बहका दिया था। ननद यही कहती है मेरे भैया तुम्हारे चक्कर में पड़ गए थे। इस तरह के शब्द तुम सुनती हो तो तुम्हें अजीब लगता है। जैसे संसार की हर महिला शादी करती है, मैंने भी तो शादी की है, सम्मान के साथ इस घर में आई हो। बार बार मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कहाँ जाओगी? संसार भर का त्याग करके तुमने इसका हाथ थामा था, अब ये हाथ पकड़े चाहे छोड़े, अपमानित करे चाहे प्रेम करे, तुम्हें रहना तो इसी ससुराल में है। एक बात तो तुम जान गई हो, तो जब रहना इसी ससुराल में है तो चलो उसे अपने प्यार में दीवाना करते हैं। फिर से उस पर वह जादू चलाते हैं जिस जादू के चलने से उसने संसार का त्याग करके तुम्हारा हाथ थामा था। लड़ाइयां बढ़ रही हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, तलाक तक की बात हो रही है। शादी को साल नहीं पूरे हैं और वो तुम्हें छोड़ना चाह रहा है। उसकी इच्छा भर गई है तुमसे, यानी तुम्हारा आकर्षण कम हो गया है, शुक्र तुम्हारा कमजोर हो रहा है, गुरु ग्रह कमजोर हो रहा है, राहु सर चढ़ रहा है, मंगल दूषित हो रहा है, बहुत सारे ग्रह इनबैलेंस हो जाते हैं, लड़कियों की शादी टूटने वाली हो जाती है। तुम्हारी कुंडली का जो लग्न भाव होता है, यदि लग्नेश कमजोर पड़ जाता है, कोई भी क्रूर ग्रह उसमें बैठ जाता है, तब भी शादी टूटने की नौबत पर आ जाती है या टूट जाती है। तो तुम तो साधारण सी मनुष्य हो, बात बात पर कुंडली देखना, बर्थ चार्ट को किसी से पढ़वाना पॉसिबल नहीं हो पा रही है तुम्हारे लिए। तो अब क्या करें? तब मेरा बताया कि छोटा सा प्रयोग कर लो। ये जो तलाक दे दूंगा तुम्हें, तुम मायके चले जाओ। तुम डर के मारे मायके नहीं जाती हो। पिछले बार मायके गई थी, 6 महीने बीत गए थे, कोई लेने नहीं आया था, किसी ने फोन कॉल नहीं किया था, पति ने गुस्सा होकर फोन को ब्लॉक कर दिया था। तुम्हारा मन डरता था ये शादी होगी या टिकेगी भी या नहीं, कहीं छोड़ तो नहीं देगा मुझे, इस डर से तुम मायके नहीं जाती हो। क्योंकि तुम्हारे पति से तुमने लव मैरिज की है तो घर वाले भी तुम्हारा फायदा उठाते हैं, खूब काम करवाते हैं, खूब सताते हैं। यह कहाँ जाएगी? अब तो इसके पास कोई विकल्प भी नहीं, यह सोचकर तुम्हारा खूब नाजायज फायदा उठाया जाता है। तो चलो ये सारी परिस्थितियों को एक बार में बदल देते हैं। जैसे अरेंज मैरिज की बहुएं आती है ना, इज्जत के साथ घर में रहती है, अब तुम भी रहोगी। तुम्हारे प्रेम की बोली बोलेगा, तुम्हारे चारों ओर घूमेगा, सुबह कहोगे तो सुबह कहेगा, शाम कहोगे तो शाम, तुम्हारी उंगली पर नाचेगा। तुम्हारा पति पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में रहेगा। यदि इस परिवार को तुम एक्सेप्ट नहीं हो, सभी तुम्हारा विरोध करते हैं, तो एक बार में सभी तुम्हें अपना लेंगे। यदि तुम्हारे मायके में भी तुम्हें नहीं अपनाया जा रहा शादी के बाद, सिर्फ इसलिए कि तुमने अपनी पसंद से शादी की, तो चलो वहाँ की भी बोली बदल जाएगी, क्योंकि ये कार्य तुम पर लागू होगा। मैं कहती हूँ कि एक गिलास दूध का अपने पति को पिला देना इस तरीके से जैसा मैं कहूँ, फिर देखो क्या जादू होता है उसके जीवन में।
बदल जाएगी दुनिया, मिलेगा दाम्पत्य सुख, पति होगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में, तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। दूध का यह गिलास अपने पति को पिलाकर तो देखो, क्या चमत्कार होता है रातों रात, मुझे भी बताना। शनिवार के दिन एक गिलास दूध ले लेना, जितना भी दूध ले सकती हो, पति को जितना देती हो उतना ही ले लेना, परंतु ये दूध पति पिए अवश्य। अपनी खिड़की खोल देना, बेडरूम के सामने आकाश देखना चाहिए, दूध को सामने रखना। एक जायफल लेना, 3 बार पति का नाम लेना, 3 बार इस पर फूंक मारना। मम अहम, मम अहम, मम अहम, मम अहम, मम अहम, मम अहम, इस तरह के शब्द 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट तक जप करना लगातार। टाइट पकड़ना जायफल को मुट्ठी में। 3 बार पार्टनर का नाम लेना, 3 बार फूंक मारना, मम अहम का जप करना। 1.5, 2 मिनट, 2.5 मिनट बेटे तुम्हारे मुंह में ये शब्द जम जाए। बार बार बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना। जायफल को रगड़ कर गर्म करना और इस दूध में डाल देना। दूध पर अपना गरम गरम हाथ, जो तुमने रगड़ा, जायफल डाला, दूध पर दोनों हाथ ढक देना। कम से कम 3 मिनट बीते। तुम्हारा जो ऑरा है ना, तुम जो समा नहीं रही हो पति की जिंदगी में, कैसे समा जाओगी एक रात में, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। दूध पर, ग्लास पर हाथ रखना, कम से कम 3 मिनट बीतने देना। कुछ मत कहना, एक भी शब्द मत कहना। 2-3 मिनट बीत जाए, यह दूध से जायफल निकाल देना, प्रेम से ले जाकर पिला देना पति को। नहीं पीता है पति, दूध नहीं लेगा तुम्हारे हाथ से, या नहीं पीता, दूध ही नहीं पीता, चाय तो पीता है, जाओ इस दूध से चाय बनाकर पिला देना। नहीं पीता है चाय, खीर तो खाएगा, इससे जाकर खीर बनाकर खिला देना। हर हाल में ये दूध उसके शरीर में प्रवेश करे, उसके कण कण में, उसके रक्त में मिल जाए। वैसे ही तुम भी उसके कण कण में समा जाओगी। तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारे चक्कर काटेगा, तुम्हारे बिना रह नहीं सकेगा। तुम सोच भी नहीं सकती हो, कहीं से भी आएगा, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढेगा, बेचैन रहेगा। 10 मिनट तुम्हें नहीं देखेगा, बेचैन हो जाएगा, तुम्हें फोन कॉल करेगा। पूर्ण रूप से तुम्हारे प्यार में रहेगा, पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में रहेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें मेरी बहनों। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।